चलो भगवान का शुक्र है कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई। वो बाबा जी ने लड़का पैदा होने वाली दवाइयां दी थी, उसे तुम सही से ले रही हो ना? इस बार मुझे घर का चिराग चाहिए ही चाहिए। वैसे भी 2 बोझ पहले से पैदा हो चुके हैं। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं। दुनिया देखे रूप मेरा, कोई ना जाने बेचारी मैं। हाय टूटे सारे की सारी मैं, तेरे इश्क में हुए आवारे मैं। हाय टूटे सारे की सारे मैं, तेरे इश्क में हुए आवारे मैं। हेलो। हाँ सर को फोन दे। हाँ विकी। सर पाटिल का फोन है। सर पाटिल का फोन है। हाँ पाटिल बोल। सर वो लोग कब से बैठे हुए हैं? अबे रुक ना 10 मिनट, आ रहा हूँ। ये साली आधे घंटे देर से आई है। सर वो लोग जाने की धमकी दे रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? उसको रोक के रख। कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती पर अंदर से हाय। क्यों दर्द छुपाए बैठी है, क्यों तू मुझसे कहती है, मैं तो खुद ही बिखरा हुआ। हाय टूटी सारी की सारी मैं, सर पाटिल का फिर से फोन है। तेरे इश्क में हाँ पाटिल बोल ना। सर वो लोग चले गए। क्या? मैं 10 मिनट रोकने को बोला था तो रोक नहीं सकता था? तू रुक, बताता हूँ मैं। साली समझ में नहीं आता तुझे? फोन पे बात कर रहा हूं। कितनी बड़ी दिल थी पता है तुझे? मनहूस, तुम जैसे लोगों का जीने का कोई हक नहीं। तुम्हें मार ही जाना चाहिए। आउट। चल निकल यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चल निकल। पर तेरे लिए बाज़ारे मैं। ऊपर वाले तुझसे बस एक ही शिकायत है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। इज्जत तो छोड़, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। जब देखो लोग हमें धुतकारते रहते हैं। क्या हमें जीने का कोई हक नहीं है? क्या तू हर किसी के साथ कितना जालिम होता है? तुझे जवाब देना ही पड़ेगा। ये औरत आज भी यही बैठी हुई है। क्या मैं इनकी जिम्मेदारी? ये किसके वजूद को ढूंढ रही है? ये सुन रहे हो आप? हाँ जी, आप ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ बेटी। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ जी, आप ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, जा यहाँ से।
मैं जानती हूँ कि इंसान इतना खुदगर्ज होता है कि सुबह सुबह अपनी झोली फैलाकर इनके सामने भीख मांगने आ जाता है ताकि रात को सुकून से सो सके। पर आप हर रोज पूरी रात यहाँ क्यों बैठी रहती हैं? जाओ यहाँ से, जाओ। बताओ ना। इतनी रात को घर से आना या घर से जाना धंधे वाली का काम होता है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ बस। पल भर में मेरी हैसियत दिखा दी, मगर मैं इंसानियत नहीं भूली। मैं ये तो नहीं जानती कि आप किस कारण से यहाँ हैं, लेकिन जिस वजह से आप यहाँ हो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये ऊपर वाला भी बड़ा अजीब खेल खेलता है, बहुत खुदगर्ज है, सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है। रोज आपकी फरियाद इनसे करते हुए देखती हूँ। शायद आज आपकी आवाज सुन ले। जा रही हूँ मैं। माफी मांगने आती हूँ यहाँ, माफी। जो पाप मैंने किया है उस पाप की माफी मांगने हर रोज यहाँ आती हूँ। खो गया है मेरे अंश का टुकड़ा, उसे ही ढूंढने हर रात यहाँ आती हूँ, इसी आस में कि कभी न कभी तो मुझे मिलेगा। मतलब? कई इम्तहानों से गुजर चुकी, मगर जिंदगी के इस इम्तहान में फेल हो गई। मेरे पति को बेटा चाहिए था। मैं ना कहता था कि बाबा जी की दवाइयाँ जरूर काम करेंगी। आ गया ना चिराग, ओले मेरा बच्चा। ओ ये क्या किया तुमने? कहाँ से उठा लाई इसे? अरे मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। अरे पहले से ये दो पाप पैदा कर चुके हैं और अब ये। अरे इसे तो मैं पाप भी नहीं बोल सकता, इतना गंदा खून। अरे कहाँ मुंह काला करवा चुकी है जो ये नतीजा आया। हे भगवान, जा अभी के अभी इसे रख गया, वरना आज से तू मेरी पत्नी नहीं। मगर रख गया बस। और मैं उसे रखने चली गई। ना वो लड़का था ना ही लड़की, वो ऊपर वाले का अंश था। इसीलिए मैं उसे काली चांदी में इसी चौखट पर रखकर चली गई। इंसान होते हुए भी इंसानियत का रिश्ता भूल गई और उसकी सजा मुझे घर पहुंचते ही मिली। जिस घर के लिए मैंने उसे छोड़ा, उसी घर के सारे दरवाजे मेरे और मेरी बेटियों के लिए बंद हो चुके थे। मैं रह नहीं पाई, मैं तड़प उठी थी। मैं उसे वापस लेने चली गई, लेकिन मैं उसे खो चुकी थी। और मुझ जैसी बदनसीब माँ के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि मैंने एक माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते को खत्म कर दिया और इसी अफसोस की आग में आज तक जल रही हूँ। और उसी दिन से हर रात यहाँ आती हूँ कि कभी तो मुक्ति मिलेगी मुझे। यहाँ आपको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। उसे ऊपर वाले की शरण में तो रख दिया, ये सोच के कि आपको न्याय मिलेगा। क्या आपको न्याय मिला? नहीं ना, भूल जाए उसे। वक्त हर जख्म का मलहम होता है। आपने कहा था आपकी तो बेटियां हैं, उनके बारे में सोचिए। हमारी जिंदगी में तो दर्द ही लिखा हुआ है, दर्द ही लिखा हुआ है और दर्द ही लिखा रहेगा। चले जाए यहाँ से, यहाँ आपको मुक्ति तो मिलने से रही। जाए। सही कह रही हो बेटी, गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं आता। अफसोस के साए में सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन दिल का दर्द कभी कम नहीं हुआ। शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे अपनी बेटियों के बारे में ही सोचना चाहिए। शुक्रिया, जीती रहो बेटी। भगवान करे तेरी सारी मुरादें पूरी हो। जीते रहो। मेरी बेटी, मुझे उसी के पास जाना चाहिए।
दिया? ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी। तो अंधेरे में बैठकर सोचने का क्या मतलब? क्योंकि तूफान आने वाला है। क्या हुआ माँ? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि कृष्णा की असली माँ कौन है। ये तो नहीं पता, पर ये जरूर जानती हूँ कि माँ और बेटे का रिश्ता बहुत गहरा होता है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन माँ, आज बार बार मेरे दिलो दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है, ये दुनिया वाले हमारी जात को गंगा खून क्यों कहते हैं? क्या हमें इंसानियत की सुंदरता कभी नहीं मिल पाएगी? सूरज की रोशनी पर चलने का हमें कोई हक नहीं है? ये सब किसने बताया तुझे? आज तक तो तूने मुझे कभी ये पूछा नहीं। माँ, मैं हमेशा उस औरत के बारे में बताती थी ना, जो उस मंदिर की चौखट पर रोया करती थी। आज मैं उससे मिली और उसकी बातें सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है कि ये भगवान के अंश है या गंदा खून। ये क्या पूछ रही है तू? आज के बाद तू उस औरत से कभी नहीं मिलेगी। क्यों? मैंने कह दिया ना तुझे, तू उस औरत से कभी नहीं मिलेगी। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका कोई मोल नहीं? मुझसे जबान मत लगा। क्यों? क्या हुआ? क्यों नहीं मिली उस औरत से मैं? नहीं, कुछ नहीं। पर आज के बाद अगर तू उससे मिलेगी तो मेरा मरा मुझे नहीं। और आज अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं जिंदगी भर मर मर के जीता रहूंगा। क्या बात है, बता दे। तू सुनना ही चाहती है ना? तो सुन। मैंने तुझे इसीलिए पूछा था कि देवकी या यशोदा, तो किसे मां मानेगी? किसने खुद का पेट काटकर कृष्णा को खिलाया, या फिर सिर्फ तुझे जन्म दिया और गंदा खून समझकर किसी मंदिर के चौखट पर छोड़ दिया? समझ गया। देवकी इस कृष्णा के सामने रो रही थी और मैं उसे बेटे का प्यार भी नहीं दे पाई। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने रो रही थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं मेरी माँ को पहचान नहीं पाया। इतने सालों से तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मुझे दुख इस बात का नहीं कि तुमने मुझे जन्म नहीं दिया। मुझे दुख इस बात का है, इस सच्चाई को छुपाने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। बेटा, मुझे समझने की कोशिश कर बेटा। मुझे डर था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। इतने सालों से मैं उस माँ और अपने मंदिर की चौखट पर रोता हुआ देखता था और मुझ बदनसीब को यह भी नहीं पता था कि वो मेरी माँ है। जा रहा हूँ मैं अपनी माँ से मिलने। ये बोल समझ मैं गवाना दूं। जा रहा हूँ मैं। अनामिका, अनामिका रुक जाओ। अनामिका, अनामिका रुक जाओ। अनामिका रुक जाओ। माँ, वे बुले आशाया वे घुट घुट